बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उसमें आप देखने वालों को ये बताएंगे कि क्या इमरान ख़ान और हुकूमत में कोई खुफिया डील तय पा चुकी है। अडयाला जेल की मुलाकात को क्यों छुपाया गया, दिन को इनकलाबी और रात को मफाहमत, क्या नया सियासी खेल तैयार हो रहा है। सबसे पहले तो नाज़रीन इस बड़ी ख़बर की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जो डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सेक्रेटरी दाखिला के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या इंकशाफ किया है, क्या दावा किया है और क्या अल्टीमेटम, क्या वार्निंग दी है। दूसरी ख़बर में फिर ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी के दौरान जो मैं एक मुख्तसर सी ख़बर पहले आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई कि बानी PTI इमरान ख़ान को पैरोल पर रिहा किया जाए। अब यह दरख्वास्त अली मिन गंडापुर ने दायर की थी और अली मिन गंडापुर ने कल बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के साथ 2.5 घंटे की तवील मुलाकात भी की। ये जो पैरोल पे इमरान ख़ान को रिहा करने की दरख्वास्त थी, इस पर 14 मई 2025 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने समाअत की। समाअत करने के बाद जो इसका तहरीर हुक्मनामा जारी किया गया है, उसमें नाज़रीन हाई कोर्ट ने यह लिखा है कि ऑर्डर जब 14 मई की समाअत का डिक्टेट किया जा रहा था तो कुछ नए हक़ाइक़ सामने आए हैं। तो उन हक़ाइक़ की रोशनी में जो अली मिन गंडापुर के वकील हैं लतीफ़ खोसा, वो आइंदा समाअत पर अदालत को मज़ीद लीगल असिस्टेंट फ्राहम करें। तो इमरान ख़ान साहब के वकील लतीफ़ खोसा साहब को अगली तारीख़ पर फिर बुला लिया गया है, लेकिन अगली तारीख़ मुमकिन तौर पर क्या हो सकती है, ये एक सफ़े के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में नहीं बताया गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नाजरीन, पाक भारत कशीदगी के दौरान जो अडयाला जेल में खुफिया मुलाकात की जो कहानी है, कोई खुफिया डील छुपाई गई है, कोई खुफिया डील तय पा चुकी है। इस मामले पर आने से पहले थोड़ा सा पस मंज़र भी है। आपको याद होगा नाजरीन के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जब पाक भारत टेंशन चल रही थी तो उन्होंने कौमी असम्बली में ख़िताब करते हुए तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की थी और उस मुज़ाकरात की पेशकश को PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, जिन्हें अलीमा ख़ान साहबा अर्दली कहते हैं, पोस्टमैन कहती हैं, मैसेंजर कहती हैं, उस मुज़ाकरात की पेशकश को बैरिस्टर गौहर साहब ने फ़ौरी तौर पे किसी हेजिटेशन के बगैर उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर नाज़रीन बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल में इमरान ख़ान के साथ मुलाकात होती है और उस मुलाकात के बाद अगले दिन जो ख़बर नाज़रीन सामने आती है, उसमें अंसार अब्बासी साहब अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि बैरिस्टर गौहर को इमरान ख़ान ने मुलाकात की इजाज़त दे दी कि आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें। अच्छा, जब ये मुज़ाकरात की ख़बर मीडिया पे चलती है कि ख़ान साहब तो हुकूमत को कहते थे कि ये बेबस है, बेअख्तियार है, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करने, और पहले भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू करके इसी लॉजिक के ऊपर मुज़ाकरात का सिलसिला मुनक़ता कर दिया था कि इनके पास अख्तियार ही नहीं, ये तो मुलाकात नहीं करा सकते, तो हमारे साथ मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के हमें ये दे क्या सकते हैं। इस दौरान नजम सेठी साहब ने खबर दे दी कि 6 मई को इमरान ख़ान के साथ अडयाला जेल में खुफिया मुलाकात की गई है और उस मुलाकात में पाक भारत कशीदगी के हवाले से ख़ान साहब से सपोर्ट मांगी गई। ख़ान साहब ने वो सपोर्ट एक्सटेंड कर दी और इसी मुलाकात में नजम सेठी साहब ने दावा किया कि इमरान ख़ान साहब की रिहाई के हवाले से भी बातचीत की गई और इमरान ख़ान ने कहा कि मुझे अगर रिहाई चाहिए तो वो अदालतों के ज़रिए चाहिए, आप अदालतों को आज़ाद कर दें। अब ये जो नजम सेठी साहब की ख़बर थी और जो अंसार अब्बासी साहब का आर्टिकल था, मैंने अपने ब्लॉग में आप देखने वालों को ये कहा था
कि जो अंसार अब्बासी साहब की ख़बर है उसमें किसी किस्म का मेरे ज़राए के मुताबिक झोल नहीं है, वो ख़बर बिल्कुल परफेक्ट है। और जो नजम सेठी साहब का जो तबसरा है, जो ख़बर है, मैंने कहा था कि उसमें झोल है। अब ये दोनों ख़बरें हो गई। अब नाज़रीन आते हैं जो अली मीन गंडापुर साहब ने मुलाकात की बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ 2.5 घंटे की। इस मुलाकात के बाद अली मीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है, खान साहब ने मुझे मैंडेट दे दिया है तहरीक चलाने का भी। तो गंडापुर की इस मुलाकात के बाद जो आज की खबर है वो खबर ये है कि बैरिस्टर साहब गुज़री रात के अंधेरे में, गुज़री रात की तारीकी में अडयाला जेल जाते हैं और अडयाला जेल में वो जाके बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से हदायत ली गई और अब तक की जो पेशरफ्त है उससे मुतल्लिक आगाह किया गया। अब इस खबर को जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अबू बकर पेशावर से रिपोर्ट करते हैं। अब यह खबर नाज़रीन चल गई। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि रात की तारीखी में अडयाला जेल के दरवाजे कैसे खुल गए। 2.5 घंटे के जब गंडापुर मुलाकात करके गए तो बैरिस्टर सैफ की मुलाकात की रात की तारीखी में ज़रूरत क्यों पेश आई। तो नाज़रीन बात यह है कि इस खबर के हवाले से जब बैरिस्टर सैफ साहब से पूछा गया उनका मौक़िफ़ लेने के लिए, तो बैरिस्टर सैफ साहब ने इमरान खान के साथ रात की तारीकी में हुई खबर पर, रात की तारीकी में हुई मुलाकात की खबर पर किसी किस्म का तबसरा करने से गुरेज़ किया। बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा कि मैं इस मामले पे कोई मौक़िफ़ नहीं दे सकता। अब बैरिस्टर सैफ साहब चाहते तो वाज़े तौर पे कह सकते थे कि मैं तो रात पेशावर में था, मैं तो गुज़री रात को फ़लान जगह पे था, मैं तो रावलपिंडी इस्लामाबाद गया नहीं, तो मेरी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात कैसे हो सकती है, ये गलत खबर है, आपको मीडिया को किसी ने गलत बताया है। लेकिन बैरिस्टर सैफ साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। बैरिस्टर सैफ साहब ने ना खबर की तस्दीक की ना खबर की तरदीद की, सिर्फ गुरेज ये किया कि मैं इस पर कोई तबसरा, कोई मौक़िफ़ नहीं दे सकता। अब नाज़रीन जो खबर है, खबर ये है कि जब अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी थी कि इमरान खान साहब ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की बैरिस्टर गौर को इजाज़त दे दी है, उसमें एक और कहानी भी साथ थी। वो सिर्फ ये खबर नहीं थी कि मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है हुकूमत के साथ, बल्कि उसमें खान साहब ने यह भी कहा था कि अब की मर्तबा आपने जो मुज़ाकरात करने हैं उस मुज़ाकरात के प्रोसेस को आपने खुफिया रखना है, उस मुज़ाकरात के प्रोसेस को आपने मीडिया से दूर रखना है, ताकि मीडिया जो है, ख़ास तौर पे वो मीडिया, सोशल मीडिया के वो जंगजू जो दबाव डालते हैं, अपनी मन मर्ज़ी का तहरीक इंसाफ से फ़ैसला करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो चूरन है वो तभी बिकता है कि जब वो तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन मुज़ाहमत, कन्फ्रंटेशन को लेके चलते हैं। उन यूट्यूबर की रोज़ी रोटी तब चलती है जब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन तसादम रहे। तो इसलिए कहा गया था कि आपने इन मुज़ाकरात को खुफिया रखना है। तो रात की तारीकी में जो मुलाकात हुई, अब दिन को तो इनकलाबी पन दिखाया जाता है कि वो हम तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ही करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाके हम मुज़ाकरात करेंगे, और रात की तारीकी में ये मुलाकातें हो रही हैं। तो इसका नाज़रीन सीधा सीधा मतलब ये है कि ये मुलाकातें चल रही हैं, हुकूमत के साथ की जा रही हैं। लेकिन इसमें जो सवाल आपका पूछना बन सकता है, या जो आप जानना चाहते हैं कि क्या इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है, तो नाज़रीन बात यह है कि आज के दिन की अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ वाले अपने तई हुकूमत के साथ इसी बात पे राब्ते और मुज़ाकरात और बातचीत कि कोई हल निकाला जाए जिसमें इमरान खान साहब के लिए पॉलिटिकल स्पेस मौजूद हो।
और आज के दिन की अगर हम बात करें तो फ़िलहाल तो जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो ये है कि इमरान खान साहब को हुकूमत ने गिरफ़्तार नहीं कराया। इमरान खान साहब अपने केसेस की वजह से जेल में हैं। हमारे साथ आप बैठें, बातचीत करें, आगे बढ़ने की बात करें, सिस्टम को चलता या चलने देने की बात करें, पॉलिटिकल स्पेस तहरीक इंसाफ को चाहिए उस पर बात करें। जहाँ तक इमरान खान की रिहाई की बात है तो आज के दिन तक चलें आप सियासी जो साइड है उसका अगर मैं मौक़िफ़ दूँ या गैर सियासी जो साइड है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो फ़िलहाल इमरान खान साहब के लिए कोई बर्फ़ पिघलती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कब बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाए ये नामुमकिन नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि पीटीआई ज़रूर राब्ते कर रही है और किसी को राब्ते करने से आप रोक भी नहीं सकते। सियासी या पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम में बातचीत ही होती है और अगर आपके साथ कोई बातचीत करने के लिए आया है तो उसको वेलकम किया जाता है। लेकिन सवाल ये है, देखना ये होता है कि जो वो मांग रहा है क्या आप वो दे सकते हैं। तो फ़िलहाल हुकूमत का मौक़िफ़ यही है, सियासी हुकूमत कह लें, गैर सियासी हुकूमत कह लें, इस्लामाबाद की हुकूमत कह लें या पिंडी की हुकूमत कह लें, फ़िलहाल कोई चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही। और इसमें जो वजह है वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब खुद हैं। लेकिन ये ज़रूर है, इस हद तक एग्रीमेंट मौजूद है कि ये बातचीत खुफिया रहेगी, इसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। तो ये नाज़रीन हमारी पहली ख़बर। अब नाज़रीन इसी से जुड़ी एक और ख़बर भी है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शेख वकास अकरम साहब कहते हैं जो अदालत ने इमरान खान साहब के पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने का हुक्म दिया था, शेख वकास अकरम साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना ये उनकी तौहीन है। अब शेख वकास अकरम तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, तर्जुमान भी हैं, सेक्रेटरी जनरल नहीं तर्जुमान हैं। उनकी तरफ से ये जो साइंटिफिक टेस्ट है पॉलीग्राफिक, इसको तौहीन कहना, मतलब आप कहते हैं कि इमरान खान साहब का टेस्ट हो जाएगा तो खान साहब की तौहीन हो जाएगी। जिस अदालत ने ऑर्डर किया है उसके ऑर्डर पे कंप्लाई विद नहीं हो रहा तो उस अदालत के साथ क्या हो रहा है। और फिर जिस बेहतरी के लिए, इंसाफ की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए, उसमें बेटरमेंट, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जिस साइंटिस्ट ने ये पॉलीग्राफिक टेस्ट बनाया था, लगता है फिर वो पागल होगा जो शेख वकास अकरम साहब बात कर रहे हैं। और फिर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद कहा करते थे कि अगर नवाज शरीफ ने चोरी नहीं की तो फिर तलाशी से क्यों डरते हैं। उन्होंने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक अपनी तलाशी कराई, नैब कोर्ट में भी तलाशी कराई, जेल भी भुगती। तो खान साहब ने अगर कुछ गलत नहीं किया तो पॉलीग्राफिक टेस्ट के ऊपर तो सिर्फ तफ्तीशी के सवालात का जवाब देना है। उन सवालात का जवाब देने में क्या हर्ज है, जो आप जवाब देंगे वही उस मशीन के ऊपर रिकॉर्ड होगा। आपका दिया गया सवाल जो है, आपको दिए गए सवाल का जो आपका जवाब होगा उसको तब्दील तो मशीन नहीं कर देगी, जवाब आपका वही रहेगा। तो ये मैं इसको समझता हूँ कि बस ये हवा में छोड़िए। शेख वकास अकरम साहब ने मकसद ये है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं कराना, लेकिन क्या कहते हैं कि ये टेस्ट कराना इमरान खान साहब की तौहीन है। तो फिर ये जो टेक्नोलॉजी में इजाफा हुआ है, जो नई इन्वेंशन है पॉलीग्राफिक टेस्ट की, इसको बनाने वाले, इसको आगे प्रमोट करने वाले, इसको आगे लेके चलने वाले, वो तो लगता है फिर सारे पागल ही होंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो डीजी ISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सेक्रेटरी दाखिला के साथ ISPR के ऑफिस में। अब इस नाज़रीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात डीजी ISPR ने की उसमें ख़तरे की घंटी बजाई गई है। किसकी ख़तरे की घंटी बजाई गई है? वो अनासर जो कि खुजदार APS स्कूल की बस पर जो बम हमले में इन्वॉल्व हैं उनके लिए ख़तरे की घंटी बजाई गई है। क्या कहा गया है कि जो भी मुलविस लोग हैं उनको कटहरे में लाया जाएगा और उन्हें इस वाक़े पे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वाज़े तौर पे कहा गया कि इस साजिश में
खुजदार में जो बच्चों को सॉफ्ट टारगेट बनाया गया, इस फितना हिंदुस्तान के पीछे भारत की साजिश थी और भारतीय खुफिया एजेंसी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की सरपरस्ती में सब कुछ करवाया गया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने पिछले 20 साल में जो भारत ने पाकिस्तान में फंडेड टेररिज्म करवाया है उसकी डिटेल भी दुनिया के सामने रखी गई। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने यह भी कहा कि जो महारंग बलोच है उसका चेहरा बेनकाब हो चुका है, असल चेहरा सामने आ चुका है, वो दहशतगर्दों की प्रॉक्सी हैं और जो बलोच यकजहती कौंसिल है वो भी दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। इनके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अब महारंग बलोच और बलोचिस्तान यकजहती कौंसिल को प्रॉक्सी कहना क्यों कहा जाता है? इस वजह से कहा जाता है कि जब भी इस किस्म का दहशतगर्दी का वाक़या होता है इनकी तरफ से उन वाक़यात की मज़म्मत नहीं की जाती, जैसे खुजदार वाक़े की मज़म्मत नहीं की गई।